जय जिनेंद्र बहनों, शीतला माता की तीसरी कहानी। 4 देवरानियां जेठानियां होती हैं। 3 तो होशियार होती हैं। सबसे छोटी बिल्कुल भोली और नासमझ होती है। फागुन महीने के दिन आए और 7 दिन अगते के आए। तीनों तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ कर करती थी, पर वो सबसे छोटी बेचारी को कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि 7 दिन में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए वो नहीं जानती थी। शीतला सप्तमी के दिन पहले सब जेठानियां नैवेद्य, घाट, लापसी, चावल, पापड़, रोटी, सब्जी सब बना रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा ही खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं यह सब कल ही बना लूँगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी सब नैवेद्य और तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियां उसको हंस रही थी और कह रही थी, ये पागल हो गई है, आज ये सब कर रही है, पर उसके पास जाकर कोई उसे नहीं समझा रही थी। ऐसा करने से उसका तो बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फोले पूरे शरीर पर हो गए। लड़का मूर्छित हो गया। ओ भोली तो रोने लगी और दौड़ती दौड़ती जेठानियों के पास गई और कहने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सब जेठानियों ने कहा कि तुम शीतला माता जी के मंदिर जाओ। वो औरत जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक डोकरी बेटी मिली। उसने कहा कि ये जाने वाली मानवण कहाँ जा रही है, मेरे सिर से जुएं निकालती जा। उसने कहा, मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ, लो जुएं तो मैं निकाल लेती हूँ। उस डोकरी ने कहा, जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक आम का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए थे। तो आम ने कहा, ये जाने वाली औरत कहाँ जा रही है, मेरे नीचे बहुत कांटे बिखर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर दे ताकि कोई आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे बीन लिए। तब आम ने कहा, जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माताजी ने आप रूप दर्शन दिए और कहा कि ये पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके वो लेती जा और कोटे में डाल देना। वो घर गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। तो जेठानियां जलने लगी और कहने लगी, कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माताजी के मंदिर में गई और आज ये सब कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानियों ने भी सातम के दिन ही नैवेद्य बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए और टाँके लगाए। उनका भी पुत्र मर गया। जब वो माताजी के मंदिर लेकर जाने लगी तो रास्ते में वो ही डोकरी बेटी मिली। उसने फिर पूछा, ये मानवण कहाँ जा रही है, मेरे जुएं निकालती जा। उसने गुस्से में कहा, तेरे को दिखाई नहीं देता है, मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया है, तेरे जुएं निकालने बैठ जाऊं। और वो चली गई। आगे वही आम का पेड़ आया। आम ने कहा, ए औरत कहाँ जा रही है, मेरे कांटे बहुत हो रहे हैं, इसको बीनती जा। वो तो फिर गुस्से में आकर कहा, तेरे को दिखाई नहीं देता है, मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं इसको माताजी के मंदिर में ले जा रही हूँ। और वो चली गई। माताजी के मंदिर में जैसे ही गई,
बेटे को सुलाया पर कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी, ये पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर ये जो पत्थर पड़े हैं जितना तुम्हें ले जा सको लेती जाना। वो तो जरूरत से ज्यादा पत्थर बांध कर ले आई और कहने लगी, पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगा। वो सब कोठे में डालकर सो गई, पर सुबह उठी तो उसके ऊपर तो पर्वत के पर्वत आ गए, उठ ही नहीं पा रही थी। देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया है। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी, कैसे उठे, हमारे शरीर पर तो पहाड़ आ गए हैं, तूने ये क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह सातम के दिन नेवज बनाया और जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर ले गए। तब उस भोली को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। तब माताजी आई और कहने लगी, ये सब तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ सकता है, तुम्हारी देखा देखी ये भी करने लगी, इसीलिए ये सजा है। तो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी, अब आप जैसे कहोगे वैसा ही करेंगे। तो माताजी ने कहा, सब जायदाद में से इनको आधा हिस्सा देना। तब तीनों ने हाँ कर दी। माताजी अंतर ध्यान हो गई और तीनों बेटे उठकर बेटे हो गए। आधा माल सब देवरानी को दिया, सब ठीक हो गया और आराम से रहने लगे। बहने देखा देखी किसी की नहीं करनी चाहिए। बोलिए शीतला माता बोधरी माता की जय।